वेलकम फ्रेंड्स। आपके यहाँ सिखाने की इस क्लास में आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। हमने स्टडी मटेरियल रीमा थेरेजा की बुक फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी से लिया है। इससे पहले आप स्टडी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आप पढ़ चुके हैं और हमने इससे पहले मेमोरी सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया है। आज हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, introduction to computer software. When we talk about a computer, we actually mean the following two parts. First is computer hardware and second one is computer software. So what is computer hardware? Computer hardware, it performs all the computation and calculation what the computers are known for. And what is computer software? Computer software instructs the hardware what to do and how to do it. तो आप समझ चुके हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन वर्क करने की एक डिवाइसेस हैं और जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इस हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरह से कार्य करना है, क्या कार्य करना है। इफ वी थिंक ऑफ ए कंप्यूटर एज ए लिविंग बीइंग, then the hardware would be the body that performs actions such as seeing with the eyes, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, उसको स्पर्श कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फिलिंग द लंग्स विद एयर, इस तरह का इससे तुलना करिए। तो द सॉफ्टवेयर वुड बी द इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द इमेजेस दैट आर सीन थ्रू द आईज, इंस्ट्रक्टिंग द आर्म्स हाउ टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स and instructing the body to fill the lungs with air। तो आप समझ इससे तुलना करें कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या चीज़ है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको चलाने के लिए किस तरह से वो कार्य कर रहा होता है। तो सिंस द कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए डिजिटल मशीन, यू नो, कंप्यूटर हार्डवेयर इज ए डिजिटल machine. It can understand only two basic values, on and off. Here on जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, on 1, off here 0, बाइनरी डिजिट 0 ऑफ को रिप्रेजेंट करेगा और on 1। तो the on and off concept forms the basis of binary language. Computer software was developed to convert binary language into a form that is useful to tell the computer hardware what to do. Okay, so computer hardware cannot think. Computer hardware cannot think and make decisions, cannot make decisions on its own. Hence, it cannot be used to analyze a given set of data and find a solution on its own. तो हार्डवेयर एक मशीन जो स्वयं से कुछ कार्य नहीं कर सकती, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं है वो कोई आउटपुट आपको नहीं दे सकती। तो द हार्डवेयर नीड्स ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो प्रोग्रामर द्वारा बनाया जाता है। तो द हार्डवेयर नीड्स ए सॉफ्टवेयर टू इंस्ट्रक्ट व्हाट हैज टू बी डन। ओके, क्या किया जाना है हार्डवेयर को वह एक सॉफ्टवेयर ही व्यक्त करता है। बट एक प्रोग्राम व्हाट इज प्रोग्राम? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
that is arranged in a sequence to guide a computer to find a solution for a given problem. तो अब जब हम ये कहें कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, निर्देशों का एक समूह है, विच अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस टू गाइड ए कंप्यूटर टू फाइंड ए सॉल्यूशन। कंप्यूटर को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो प्रोग्राम है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय प्रोग्रामर्स यूजिंग ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या जरूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होगी। द प्रोग्राम राइट्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजिंग ए स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सच प्रोग्राम्स आर नोन एज द सोर्स कोड। इसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सच प्रोग्राम्स आर नोन एज सोर्स कोड। तो अभी आपने देखा कि व्हाट इज प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? And now what is source code? Another computer program called a compiler. Second thing is compiler. Source code first, second thing is compiler. So what is compiler? Used on the source code. Compiler source code पर यूज किया जाता है और उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है to transform the instructions into a language that the computer can understand. प्रोग्राम हम एक प्रोग्रामर अपनी लैंग्वेज में लिखेगा और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर समझेगा नहीं, तो कंप्यूटर समझने की जो भाषा होगी वो उसमें कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज किया जाता है। So the result is an executable computer program, which is another name for software. Now, classification of computer software. Computer software can be broadly classified into two groups. Namely, first one is application software, and second is system software. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड फॉर यूजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इट इज जनरली व्हाट वी थिंक ऑफ व्हेन वी रेफर टू ए कंप्यूटर प्रोग्राम, कि हम क्या चीज़ कंप्यूटर से सॉल्व कराना चाहते हैं, उससे क्या आउटपुट चाहते हैं, उसे डिजाइन करना। प्रोग्रामर द्वारा इस तरह का जो सॉफ्टवेयर तैयार करा जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो स्प्रेडशीट, जिसको आप एक्सेल सीट कहते हैं और आप उस पर कार्य करते हैं, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, गेम्स और ये वेब ब्राउजर जो है वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Simply put, application software represents programs that allow users to do something besides merely run the hardware. Okay, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर is which provides a general programming environment in which programs can create specific applications to suit their needs. This environment provides new functions that are not available at the hardware level and performs tasks related to executing them.
application program. And system software represents programs that allow the hardware to run properly. हार्डवेयर को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस की तरह बिटवीन द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है कि उसके बीच हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का कार्य करने का वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर. यहाँ देखिए आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. फॉर एग्जांपल गेम्स, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस सिस्टम, वेब ब्राउजर. और ये यूजर 1 है और यूजर n 2, 3 जो भी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी काम के नहीं. ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या कार्य करेगा? वो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का जो उसके इंटरफेस के रूप में जो कार्य कर रहा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. हार्डवेयर के आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम जानते हैं प्रिंटर, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, ये सब जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं हार्डवेयर से. इनके और एप्लीकेशन जो एक प्रोग्रामर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार करता है अपनी किसी टास्क को आउटपुट लेने के लिए, उनके बीच का जो इंटरफेस का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है. सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो आप इनके डिफरेंस और देख लीजिए वन बाय वन. सिस्टम सॉफ्टवेयर and this one is application software. System software is a collection of programs that enable users to interact with hardware components efficiently. Okay, and the application software is a collection of programs. Both are collection of programs. Both are programs. System software भी एक collection of program है. So it means software is a collection of programs. Software is a collection of programs. But system software किस तरह का कि हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन बाय यूजर एंड रिटन फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन. किसी विशेष कार्य के लिए ये सच एज ए लाइब्रेरी सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम और इस तरह के कार्य के लिए यूजर्स द्वारा जो प्रोग्राम तैयार होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ सेकंड, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो हार्डवेयर मैनेज नहीं हो पाएगा. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू interact with the hardware components. Third one is system software is machine dependent. Okay, it is machine dependent and application software is machine independent. ये यूजर के द्वारा प्रोग्राम बनाया जाता है और ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन से इंडिपेंडेंट होता है. ओके, द फोर्थ वन इज the programmer must understand the architecture of the machine and hardware details to write system software. उसे मशीन और हार्डवेयर डिटेल्स के बारे में उसको जरूरी है समझना. बट अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक राइट कर रहे हैं तो इन
मोस्ट केसेस द प्रोग्रामर इग्नोर्स द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। उसको इससे इस स्थिति में आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन और हार्डवेयर डिटेल्स के बारे में अंडरस्टैंड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, system software interacts with the hardware directly, but application software interacts with the hardware indirectly through system calls provided by system software। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता, बीच में कौन होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली हार्डवेयर से वो अपना प्रोग्राम एक्सिक्यूट नहीं कर पाता है, बट उसे बीच में किसकी जरूरत होगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर राइटिंग। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क, नो डाउट। इसमें बहुत अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस इंजीनियर की होना चाहिए सॉफ्टवेयर राइटिंग में, तभी वो प्रिपेयर किया जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिलेटिवली इजी टू राइट। एक कम जो नॉलेज है वह भी उसको प्रिपेयर कर सकता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में हैं कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पेन, स्प्रेडशीट। तो ये हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज के इस चैप्टर में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और नेक्स्ट टाइम हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे।